नमस्कार दोस्तों, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम भाषा अधिगम सिद्धांत से रिलेटेड जो है मनोवैज्ञानिक जो है प्रश्नों को देखेंगे। देखिए, ये ऐसे मनोवैज्ञानिक प्रश्न हैं जो आपको सीटेट के एग्जाम में जो है यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। जितने भी मनोवैज्ञानिक हो सकते थे जिन्होंने भाषा के संबंध में क्वेश्चंस दिए हैं, थ्योरीज दी हैं, उसको आज हम देखेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते उसको भी कर लीजिएगा। मैं आप लोगों से मैं बहुत ही अच्छे तरीके से आज का वीडियो प्रिपेयर करके लेके आया हूँ। बाकायदा थ्योरी है प्लस क्वेश्चंस वीडियो है, तो सब कुछ आपको कंप्लीट मटेरियल मिलेगा। ठीक है, तो देखिए, पहला जो मनोवैज्ञानिक आ जाते हैं नाउम चॉम्स्की। चॉम्स्की का जो सिद्धांत है, इनका भाषा अधिगम सिद्धांत है क्या? तो इसका जो भाषा अधिगम सिद्धांत है इसको कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन जो है थ्योरी, या कह सकते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के नाम से जानते हैं, लैड, है ना। तो आज ये एक एक पॉइंट्स के बारे में देखते हैं। सीधे यही सारे पॉइंट्स आपको एग्जाम में ऑप्शंस में देखने को मिलते हैं। तो मानव जो है, बच्चा जो है, जन्म से ही भाषा सीखने की क्षमता लेकर के पैदा होता है। ये मानव जो है चोम्स्की ने ये अपने कथन में कहा है। भाषा सीखना एक जैविक है और प्राकृतिक प्रक्रिया है। तो भाषा सीखने को इन्होंने एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया बताया है, प्राकृतिक, नेचुरल होती है, जो कि बच्चे में जन्मजात क्षमता होती है। मतलब बच्चा जो है इस जो है भाषा सीखने की जो क्षमता लेकर के आता है वो जन्मजात होती है, उसके अंदर पहले से ही ऐसी क्षमता विद्यमान होती है। बच्चा जो है भाषा सीखता नहीं है बल्कि अपने भीतर से विकसित करता है। ठीक है, और ये अपने भीतर से विकसित करने का मतलब क्या है कि ये एक बार बार उसी बात को मैं जिक्र कर रहा हूं कि भाई चोम्स्की ने कह दिया है कि बच्चे के अंदर भाषा सीखने की क्षमता जन्म से ही होती है, जन्मजात होती है। और ये जो जन्मजात होती है ये उसके भीतर से ही विकसित होती है। मतलब एक तरीके से कह सकते हैं डिवाइस के रूप में उसके अंदर होती है। ठीक है, ये बात समझ गए। अब देखिए, जिस थ्योरी को इन्होंने डिफाइन किया है जिसे कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, कहते हैं लैड, जिसे नाम कहते हैं। अब इसके बारे में जान लेते हैं। वही चीज चॉम्स्की ने कहा कि बच्चे के दिमाग में एक प्राकृतिक यंत्र होता है, इसी को इन्होंने ये डिवाइस का नाम दिया है कि प्राकृतिक यंत्र होता है जिसे हम लैड कहते हैं। और ये जो लैड होता है यही बच्चों को जो है भाषा सीखने में मदद करता है। ठीक है, तो ये जन्मजात भाषा सीखने की क्षमता है। बच्चा किसी भी भाषा को आसानी से सीख लेता है जन्म के समय, इसलिए बच्चे जल्दी जो है भाषा बोलना शुरू कर देते हैं। बात यहां पे समझ गए। उसके बाद इन्होंने दूसरी थ्योरी दी भाषा के संदर्भ में, यूनिवर्सल ग्रामर, जिसे कहते हैं सार्वभौमिक व्याकरण। तो अगर आपसे पूछा जाए कि सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत किसने दिया था, तो आपको आंसर देना है चॉम्स्की ने दिया था। अब सार्वभौमिक व्याकरण के अंदर क्या होता है, तो देखिए इन्होंने कहा कि पूरी दुनिया के जो सभी भाषाएं होती हैं उसमें कुछ सामान्य से नियम होते हैं जो सभी में कॉमन आपको देखने को मिलेंगे, इसीलिए उसको नाम दिया है यूनिवर्सल ग्रामर। बच्चा इन नियमों को जन्मजात रूप से जानता है। ठीक है, बस ये बात आप समझ जाइए अच्छे तरीके से। इन पॉइंट्स को अपने दिमाग में बैठा लीजिए, नोट्स बना लीजिए, नोट्स प्रिपेयर कर लीजिएगा। एग्जाम जाने से पहले, एग्जाम में बैठने से पहले इन क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से याद करते हुए जाना है। अगला पॉइंट है यहां पे कि भाषा अधिगम, जो चोम्स्की ने कहा है कि भैया बच्चे में जन्मजात है और न्यूनतम इनपुट से बच्चा जो है भाषा अधिगम सीखता है। तो पहली बात तो जन्मजात है मतलब लैड है, और न्यूनतम इनपुट का मतलब होता है कि बच्चा सीखने के लिए सिर्फ थोड़ा इनपुट चाहिए, बाकी सभी संरचनाएं वो दिमाग उसका स्वयं बना लेता है। तो एक थोड़े से इनपुट से और उसकी जो जन्मजात क्षमता से वो बच्चा जो है भाषा अधिगम सीखता है। ये सभी पॉइंट्स आपको अपने दिमाग में बिठाए रखना है। ठीक है, तो क्या क्या चीजें याद रखनी है, लैड याद रखनी है, उसके बाद यूनिवर्सल ग्रामर याद रखना है, फिर उसके बाद भाषा अधिगम में जन्मजात प्लस इनपुट, न्यूनतम इनपुट शब्द याद रखना है। तो ये 3 पॉइंट्स आपको दिमाग में बिठाए रखना है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो चॉम्स्की के लैड का क्या कार्य है, मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस का क्या कार्य है, तो वही चीज जो मैंने कहा, आंसर होगा ऑप्शन बी, भाषा के नियमों को स्वतः उत्पन्न करना। ये डिवाइस बच्चे के दिमाग में पहले से होती है, ये कोई है ना, और उसी से बच्चा जो है अपनी भाषा को समझता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है चॉम्स्की के सिद्धांत का विरोध करता है।
तो देखिए बच्चे में जन्मजात सीखने की क्षमता होती है, जन्मजात भाषा सीखने की क्षमता होती है, सभी भाषाओं में साम्यता होती है, ठीक है? मतलब एक यूनिवर्सल ग्रामर की बात हो रही है, भाषा अभ्यास से सीखी जाती है, भाषा मेंटल रूल्स पर आधारित है। यहाँ पे जो सी जो है विरोध करने की बात कर रहा है, वो आंसर सी होगा। मतलब एक तरीके से ये जो है अभ्यास से सीखी जाती है, ये कथन पूर्ण रूप से गलत है। अभ्यास से सीखने की जो वकालत कही थी वो थॉर्नडाइक ने कही थी, थॉर्नडाइक, ठीक है? जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे उससे जो है आपका अधिगम बेहतर होगा, ठीक है? ये पॉइंट आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चॉम्स्की के अनुसार भाषा अधिगम का मूल कारण है, तो भाषा अधिगम का मूल कारण क्या है? तो देखिए यहाँ पे सामाजिक अंतःक्रिया का कारण है, या अनुवाद है, या फिर जन्मजात क्षमताएं और न्यूनतम इनपुट है, ठीक है? आंसर हो गया ऑप्शन सी। तीन बातें आप याद रखिएगा, तीन बातों को जो मुख्य मुख्य बिंदु हैं जो बताए हैं वो उन बातों को याद रखिएगा। आपके एग्जाम में चॉम्स्की से रिलेटेड तो क्वेश्चन नहीं गलत होंगे, ठीक है? चॉम्स्की के सिद्धांत के अनुसार टीचर को क्या करना चाहिए? तो भैया टीचर क्या करेगा? भाषाएं संरचना रटवाना का काम करेगा, या ग्रामेटिकल ड्रिल करवाएगा, या भाषिक प्राकृतिक भाषा वातावरण? तो देखिए जबकि चॉम्स्की ने पहले ही कह दिया है कि बच्चे में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, बच्चा भाषा सीख सकता है ना? थोड़े से छोटे से हल्के से इनपुट जो है देने से जो है बच्चा जो है और मतलब भाषा का अधिगम कर लेगा। तो यहाँ पे जो सही आंसर होगा वो है प्राकृतिक भाषा वातावरण देने से। एक टीचर को जो है बच्चे को एक ऐसा जो है वातावरण प्रोवाइड करना था जहाँ पर बच्चा अपनी भाषा को डेवलप कर पाए, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, चॉम्स्की के अनुसार भाषा सीखने की क्षमता कैसी होती है? तो देखिए भाषा सीखने की क्षमता प्राकृतिक और जन्मजात, अनुकरण आधारित, दंड पुरस्कार आधारित, मौखिक अनुकरण। तो पांचवे का आंसर देखिए, आप लोग सही आंसर लगा रहे होंगे, ऑप्शन यहाँ पे ए है। बच्चे के अंदर भाषा सीखने की जो क्षमता होती है वो प्राकृतिक है और जन्मजात है, ठीक है? तो इसी तरीके के आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए अब आ जाते हैं अगले जो है हम थिंकर्स के पार तरफ जाते हैं, जिन्होंने जो है थ्योरी दी थी, जिनका नाम है जेम्स आशेर का सिद्धांत। इन्होंने जो थ्योरी दी है वो टीपीआर की थ्योरी है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि टीपीआर है क्या, तो टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, ये सिद्धांत दिया था जेम्स आशेर ने, है ना? अब ये टीपीआर है क्या? टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स, फिजिकल मतलब होता है शारीरिक, शरीर के माध्यम से कोई रिस्पॉन्स देना है, ऐसा समझ गए होंगे आप। तो यहाँ पे जो भाषा सीखने की बात हो रही है वो शारीरिक गतिविधियों से हो रही है। तो मतलब है कि बच्चा जो है भाषा को शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से तेजी से सीखता है। शारीरिक क्रिया के द्वारा बच्चा जो है भाषा जल्दी से उसको याद होती है। तो यहाँ पे बात याद रखिएगा, ये जो फॉर्मूला आपको लिख के दिया गया है इसको नोट कर लेना। ये फॉर्मूला आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से भाषा सीखना, शारीरिक क्रिया और प्लस जो है तो उसी को कहते हैं टोटल फिजिकल रेस्पॉन्स, ठीक है? यहां पे क्या टीचर की जो भूमिका होती है वो टीचर आदेश देता है, यहां पे आदेश देता है, ये बात आप याद रखिएगा। छात्र उसे बिना बोले केवल शारीरिक क्रिया द्वारा करते हैं। इससे जो है भाषा स्वाभाविक और बिना तनाव के सीखी जाती है। जैसे टीचर सिखाता है ना, स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, ओपन द बुक, है ना? शारीरिक क्रिया के द्वारा, तो किताब खोलो, टच योर हेड, टच करो अपना सिर। या फिर बच्चा जो है शारीरिक अक्सर आप हम लोग जो छोटे बच्चों को ऐसे नहीं करते, इधर आओ, उंगली हाथ, अब यहाँ एक्सप्रेशन तो नहीं दिखा पा रहा हूँ, आप समझिए, हाथ आगे करिए और उसको ऐसे हाथ से आगे बुलाइए, तो बच्चा समझ जाता है कि मुझे बुला रहे हैं, है ना? इधर आओ। या डांटने के लिए एक एक्शन दिखाते हो ना, शारीरिक क्रिया क्या, इससे मारेंगे एक कंटाव, तो बच्चा जो है समझ जाता है। बस उसी की बात यहाँ पे हो रही है, ठीक है? इस पूरी प्रक्रिया में शुरुआत में बोलना जरूरी नहीं है, यहाँ पे फिजिकल जो है क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिजिकल क्रिया का जो सिद्धांत किस पर आधारित है? तो यहाँ पे आशेर वाला नाम याद रखिएगा। बस इतना आप याद रखिएगा, टीपीआर अगर शब्द याद रहा है ना, तो बस आप समझिए एग्जाम में क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस विधि, वह विधि जो शारीरिक क्रिया और भाषा के समन्वय पर आधारित है, उसे डॉट डॉट कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं टीपीआर, टोटल पूर्ण शारीरिक प्रतिक्रिया, या फिर टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स नाम देते हैं। यहां पे ऑप्शन बी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। मैं आपको शुरू से ही इतने टॉपिक्स दे चुका हूं, बिल्कुल कंप्लीट नोट्स मटेरियल प्रोवाइड कर रहा हूं।
वक्त बहुत कम ज़्यादा से ज़्यादा आपको पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पेपर्स लगाना है ना? जो मैं मटेरियल आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, वही एग्ज़ाम्स में पूछे जाएँगे। आप जब पेपर में बैठेंगे तो आपको खुद ही चीज़ें समझ में आने लग जाएँगी, ठीक है? पेपर को हल्के में बिल्कुल भी मत लीजिए कि आप ये सोच के चलें कि पेपर बहुत सामान्य सा आएगा, क्योंकि पूरे साल पेपर नहीं हुआ है, तो पेपर बहुत अच्छा खासा आपको मिलेगा। इसलिए पेपर पढ़ाई करते हुए आपको ये नहीं चलना है कि बस 2-2 4-4 चीज़ें आपको पढ़ लिया तो ये 101% मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारे 80% बच्चों को ये टॉपिक्स नहीं तैयार होंगे। इसमें बहुत सारे ऐसे थिंकर्स होंगे जिनके बारे में अच्छे तरीके से उनको याद भी नहीं होगा। इसके इनके क्वेश्चंस भी नहीं सॉल्व कर पा रहे होंगे, ठीक है? तो हमें ऐसी गलती नहीं करना है, आपको अच्छे तरीके से इन क्वेश्चंस को तैयार करते हुए जाना है, ठीक है? देखिए, अगला क्वेश्चन है, कुल जो है भौतिक प्रतिक्रिया जिसे कहते हैं टीपीआर में किसकी केंद्रीय भूमिका होती है? तो यहाँ पे टीचर की केंद्रीय भूमिका बताई जा रही है, ठीक है? आंसर हो गया ऑप्शन ए सेकंड का, ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है? अगला जो है भाषा के बारे में जो मनोवैज्ञानिक हैं, इनका नाम है वाइगोस्की। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सबको पता होगा। यहाँ से आपको क्वेश्चन समझ लीजिए कि वाइगोस्की से सीडीपी हो या हिंदी पेडागोजी हो, है ना? हर जगह यहाँ से कम सीडीपी और दोनों सेक्शंस में ला लूँ तो कम से कम 5 क्वेश्चंस 101% जो है देखने को मिलेगा। पेपर 1 और पेपर 2 5-5 10 क्वेश्चन आपके सही हो सकते हैं। ठीक है? चलिए। तो देखिए, वाइगोस्की के अनुसार भाषा का विकास किस प्रकार होगा, इसके बारे में जानते हैं। तो वाइगोस्की ने जिन्होंने जो सिद्धांत दिया था, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था, इनके अनुसार भाषा जो है, लैंग्वेज जो है, सामाजिक अंतःक्रिया से विकसित होती है। तो भैया, बच्चा जब सामाजिक रूप से लोगों के साथ उठेगा, बैठेगा, बतियाएगा, माता पिता से बतियाएगा, नाना नानी, दादा दादी से बतियाएगा, बातें करेगा, आसपास के लोगों से गप्पे मारेगा, है ना? उससे बच्चे का जो है भाषा डेवलपमेंट होगा। तो यहां पे सामाजिक जो है अंतःक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे जो है भाषा को समाज और वातावरण दोनों से सीखते हैं, ठीक है? भाषा का विकास जो है संवाद, सहयोग, सामाजिक संपर्क के माध्यम से होता है। ये पॉइंट सब इंपॉर्टेंट है। वाइगोस्की ने कहा है, अब सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया है यहाँ पे। वाइगोस्की ने कहा है कि भाषा जो है विचारों का उपकरण है, मतलब भाषा इज इक्वल टू विचारों का उपकरण, टूल ऑफ थॉट्स। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, भाषा और सोच जो होती है शुरुआत में अलग अलग विकसित होती है, लेकिन बाद में जो है ये आपस में जुड़ जाती हैं और एक दूसरे को आकार देती हैं। ये पूरी लाइन आप याद रखिएगा। बच्चा पहले भाषा को सामाजिक रूप से सीखता है, फिर उसे सोच के लिए उपयोग करता है, ठीक है? यहां पे बात समझ गए? चलिए, अब अगला है जेडपीडी, जिसे कहते हैं जोन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इस सिद्धांत, ये वाइगोस्की का ही सिद्धांत है। इसके तहत बच्चा जो है अपने वर्तमान स्तर से ऊपर जाकर के भाषा सीखता है, जबकि उसे टीचर, माता पिता, सहपाठी मार्गदर्शन देते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि उसका जो वर्तमान स्तर है उससे ऊपर जाकर के भाषा सीखने की बात कही जा रही है जेडपीडी के अंतर्गत। और यहाँ पे मदद कौन कर रहा है भाषा सीखने में? उसके टीचर मदद कर रहे हैं, उसके माता पिता मदद कर रहे हैं, उसके पीयर्स ग्रुप जो आसपास के सहपाठी हैं, उनके दोस्त यार हैं, वो मदद कर रहे हैं, ये मार्गदर्शन देते हैं, ठीक है? यहाँ पे बात समझ गए? उसके बाद वाइगोस्की के अनुसार भाषा का विकास मुख्यतः किससे प्रभावित होता है? तो क्वेश्चंस देख लेते हैं कि वाइगोस्की के अनुसार भाषा का विकास जो है सामाजिक सांस्कृतिक अंतःक्रिया से प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोस्की के अनुसार प्राइवेट स्पीच का मुख्य कार्य क्या है? तो प्राइवेट स्पीच जो होती है, देखिए वाइगोस्की ने 3 प्रकार की स्पीच दी है। प्राइवेट स्पीच, और प्राइवेट स्पीच जो है कन्वर्ट हो जाएगी इनर स्पीच में, है ना? उसके बाद जो है इनर स्पीच जो है फिर सोशल स्पीच में हो जाएगी, सोशली हो जाता है। तो यहां पे सोच को संचालित करना होता है, आप ध्यान रखिएगा, सोच को संचालित करना होता है। प्राइवेट स्पीच में क्या होता है, बच्चा चुपचाप बैठा हुआ है और अपने आप से बात कर रहा है, खेल रहा है, अपनी क्रियाओं को जो है खेल के माध्यम से या जैसे भी समझ लीजिए, खेलता जाता है और वो बोलता भी जा रहा है ना? तो अपनी समस्याओं का जो निवारण है या अपनी समस्या जो भी खेल रहा है वो समस्या ही है उसके लिए, है ना? जो भी कुछ कर रहा है बैठे बैठे वो बस बोलता जा रहा है, ये गाड़ी चला दिया, ये मैंने मार दिया, ये अब मैं जाके तुमको जो है ऐसे बताऊंगा। एक गुड़िया ले लेगा या बच्ची हो या एक कार ले लेगा, ऐसे घुमाता रहेगा, अब ये गाड़ी एक्सीडेंट नहीं हो जाएगी, ये गाड़ी ऐसे घुमाएंगे, इस तरीके से हम समझ सकते हैं, ठीक है? बात समझ गए?
या फिर बच्चा जो है किसी गुड़िया को जो है बोल बोल करके पढ़ाएगा कि बोलो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ऐसे पढ़ाएगा, ठीक है। अब प्राइवेट स्पीच किस में परिवर्तित हो जा रही है, तो ये वाइगोस्की का ही क्वेश्चन है, जहां पे क्वेश्चन बताया जा रहा है कि भाई वाइगोस्की के अनुसार जो है प्राइवेट स्पीच जो है किस में परिवर्तित होती है, तो यहाँ पे इनर स्पीच में परिवर्तन हो जाता है। प्राइवेट स्पीच अब कन्वर्ट हो रही है इनर स्पीच में, आंतरिक जो है वाच्य कह सकते हैं। इनर स्पीच का मतलब होता है जो भी क्रियाएं अभी वो प्राइवेट स्पीच में बोल बोल के कर रहा था, अब ये मन ही मन कर रहा है, मन ही मन में सब कुछ बोल रहा है। जो भी खेल खेल रहा है, समस्या का निदान कर रहा है, वो मन ही मन में, वो बोल नहीं रहा, मुंह से बस शब्द नहीं निकलेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे बात समझ गए। और सोशल स्पीच में क्या होता है, अपनी क्रिया, वही चीज भाषा का विकास। अब भाई सोशल स्पीच में क्या होता है, सोशली होगा, लोगों से बातचीत करेगा और अपने भाषा का विकास करेगा। तो यहाँ पे 3 पॉइंट्स आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, भाषा विकास में शिक्षक की भूमिका वाइगोस्की के अनुसार क्या है, तो भैया शिक्षक की भूमिका किसी भी क्वेश्चन में मार्गदर्शक ही होगा, नियंत्रक नहीं हो सकता, केवल निरीक्षक नहीं हो सकता, निर्णायक नहीं हो सकता कि निर्णय केवल देगा कि हाँ ये नहीं, मार्गदर्शक के रूप में होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन जो है वाइगोस्की के सिद्धांत से मेल नहीं खाता है, तो भाषा सामाजिक है, सोच और भाषा अलग अलग है, या फिर सहयोग के माध्यम से भाषा होता है सीखना, प्राइवेट स्पीच महत्वपूर्ण है। तो देखिए मेल नहीं खाता है, वो है सोच और भाषा को अलग अलग बताया गया है। जबकि मैंने कहा था कि भाषा और सोच शुरुआत में तो अलग अलग विकसित होती हैं, लेकिन बाद में ये आपस में जुड़ जाती हैं और एक दूसरे को आकार प्रदान करती है, एक दूसरे की मदद करती है डेवलप होने में। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो सिद्धांत है ये नजदीक है पियाजे के, ठीक है, पियाजे के सिद्धांत के नजदीक है। आगे हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। बच्चे के सीखने की गति जो है वाइगोस्की के अनुसार किससे बढ़ती है, तो बच्चा के जो सीखने की गति है वो वाइगोस्की के अनुसार जो है स्कैफोल्डिंग से बढ़ती है। स्कैफोल्डिंग का मतलब होता है टेम्पोरेरी, टेम्पोरेरी हेल्प करना, जहां पे जो है अब टेम्पोरेरी हेल्प कौन करेगा, उसका टीचर करेगा, है ना, उसका सहयोगी सहपाठी करेगा, उसके माता पिता करेंगे, जो भी जानकार लोग हैं वो सब उसकी टेम्परेरी हेल्प करेंगे, जिसके माध्यम से वो सीखने की अपने जो है सीखने की क्षमता को बढ़ाएगा, ठीक है। यहाँ पे बात समझ गए। स्कैफोल्डिंग शब्द अगर दिया हो, वाइगोस्की का प्रश्न है स्कैफोल्डिंग शब्द, जेडपीडी, इनर स्पीच, है ना, आउटर इनर स्पीच, प्राइवेट स्पीच, सोशल स्पीच, ये सारे शब्द जो है वाइगोस्की से संबंधित है। जहां पे ऑप्शन में ये सब शब्द आ जाए, वाइगोस्की का नाम आ जाए, तुरंत आपको आंसर लॉक कर देना है, ठीक है। अब आ जाते हैं पियाजे का सिद्धांत। तो पियाजे का तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया गया है, पर भाषा के संबंध में हम अगर बात कर रहे हैं तो भाषा संबंधी विचार जो है क्या है, पॉइंट ऑफ व्यू हम इस पे देखेंगे। तो पियाजे ने भाषा को संज्ञानात्मक विकास का परिणाम माना है। इनके अनुसार सोच भाषा से पहले विकसित होती है, भाषा जो है सोच का परिणाम होता है। सोच जो है भाषा से, मतलब जो भाषा है उससे पहले बच्चे की सोच डेवलप होगी। उसके बाद जैसे इसका मतलब है कि बच्चा जो है दूध जो है, दूध के बारे में समझेगा कि दूध क्या है, ये बोलने की जगह कि दूध 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 दूध, उसकी जगह ये समझ जाएगा कि दूध क्या है, ये उसकी सोच डेवलप होगी। बात यहां पे समझ गए। और भाषा इसी सोच का परिणाम होगी। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ विकसित करते हैं। उदाहरण के लिए दूध क्या है मैंने आपको बताया। बच्चा प्रतीकों के माध्यम से, किसी छवियों के माध्यम से या फिर भावनाओं के माध्यम से जो है अपनी सोच को नियंत्रित करेगा, है ना। और उनके लिए शब्दों की आवश्यकता नहीं होती। जैसे छोटा बच्चा जो है और छोटा बच्चा और जानवर को हम ले लें किसी, है ना, तो भाषा के बिना भी वो अपनी समस्या का समाधान करते हैं ना। आपने अक्सर देखा होगा, बच्चे को बस इशारा करना होता है, वो चीज़ ले आओ, वो समझ जाता है कि वो क्या लाना है ना, भले ही वो इसके बारे में शब्द जानता ना हो। तो यहाँ पे उसी चीज़ की बात कही जा रही है। अब वाइगोस्की के विपरीत, क्योंकि वाइगोस्की कहते हैं कि भाषा सोच से को प्रभावित करती है, लेकिन पियाजे कहते हैं सोच ही भाषा को जन्म देती है, ठीक है। ये पॉइंट आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। ईगोसेंट्रिक स्पीच की बात कही है, ये छोटे के बच्चे के संदर्भ में पियाजे ने कहा है। भाषा संज्ञानात्मक विकास के चरणों की बात कही है, जिसमें जिसमें जो है 4 चरण इन्होंने बताए। अच्छे तरीके से 4 चरणों को प्रिपेयर कर लीजिएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पियाजे का सिद्धांत बिल्कुल भी मत छोड़ना। मैं फिर से कहूँगा, पियाजे, वाइगोस्की, कोहलबर्ग, चोम्स्की, स्किनर, है ना, इन सभी सिद्धांत को बिल्कुल अच्छे से घोट के पी जाना। ये सब ऐसे सिद्धांत हैं जो आपको पास कराएंगे, और ये सिद्धांत ऐसे हैं जो आपको फेल भी करा देंगे, ठीक है। और बहुत अच्छे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं इसमें।
अगर थ्योरी अच्छे से नहीं समझी तो यकीनन आपको यहाँ से कोई क्वेश्चन अगर पूछे तो आपके क्वेश्चंस गलत हो जाएंगे, अगर आपने सही से ध्यान से नहीं पढ़ा, समझा नहीं इन चीज़ों को। ठीक है जी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अच्छे से उसको प्रिपेयर कर लेना। ठीक है, अब यहाँ पे पियाजे के संदर्भ में दो शब्द जाते हैं, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन। ये दोनों शब्द जो है भाषा विकास में भी महत्वपूर्ण होते हैं। एसिमिलेशन का मतलब होता है आत्मसातीकरण, और ये से कहते हैं समायोजन। अब एसिमिलेशन में क्या होता है कि नए जो है, जो भी नया थॉट्स है पुराने थॉट्स में मिल जाता है, मतलब नया नया प्लस पुराना, ठीक है, ये हो गया, जुड़ गया एक दूसरे से, एसिमिलेशन। भाषा विकास के संदर्भ में नया और पुराना दोनों मिल जाता है। अब इसको कैसे, नया ज्ञान पुराने ज्ञान में मिला दिया। जैसे सभी उड़ने वाली जो चिड़िया होती है, हमने कहा कि भैया चिड़िया उड़ सकती है, तो एक दिन कहा कि भैया सभी चिड़िया उड़ सकती है क्या, तो एक ने हमने कहा हाँ सभी चिड़िया उड़ सकती है, तो उसने उसने कहा ठीक है। ये देखिए डेवलपमेंट हो रहा है ना उसका भाषा का, है ना। अब इस एकोमोडेशन में क्या होता है, पुराने ज्ञान को जो है पुराने ज्ञान में बदलाव आ जाएगा, नया ज्ञान को पुराने ज्ञान से जो है बदल देना होता है, तो यहां पे बदलाव शब्द आ जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखना। ठीक, जैसे सारी चिड़िया उड़ सकती हैं, लेकिन हाँ कुछ ऐसी चिड़िया हैं जो नहीं उड़ती, जैसे पेंगुइन नहीं उड़ सकती है, शुतुरमुर्ग नहीं उड़ सकता, तो आपने ये देख लिया, है ना, ऐसा समझ लीजिए। क्या सारे के सारे जानवर दौड़ सकते हैं, तो कह दिया हाँ सारे के सारे जानवर दौड़ सकते हैं। क्या सारे के सारे जानवर जंप कर सकते हैं, तो आपने कहा हाँ सारे के सारे जानवर कूद तो सकते ही है, थोड़ा सा ही कूद रहे, लेकिन फिर कहा कि भैया क्या हाथी कूद सकता है, तो आंसर है हाँ यार हाथी नहीं कूद सकता, है ना। तो ऐसा आंसर आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी देख लेते हैं। पियाजे के अनुसार भाषा का विकास किस पर निर्भर करता है, तो भैया सामाजिक वातावरण पे तो है नहीं, अनुकरण, अनुबंधन, संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर करता है, तो भाषा का विकास इस पर टिका हुआ है। ठीक है, पियाजे के अनुसार भाषा किसका परिणाम है, तो पियाजे के अनुसार भाषा जो है सोच का परिणाम है, समाज का परिणाम है, वातावरण का परिणाम है, अनुकरण का परिणाम है। तो यहां पे सही आंसर है उसकी सोच का परिणाम है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ विकसित करते हैं, ठीक है, और वही सोच, बच्चा पहले सोच डेवलप करता है फिर भाषा डेवलप करता है। मतलब दूध क्या है इससे पहले कि वो दूध शब्द बोलना सीखे, ये समझता है। ठीक है, यहां पे बात समझ गए। प्रतीकों के माध्यम से, भावनाओं के माध्यम से सोच सकता है ये, इसके लिए किसी शब्द की जरूरत नहीं होती है। बच्चा और जानवर वाला भाषा के बिना भी अपने समस्या को समाधान करते हैं, आप ये पॉइंट्स याद रख सकते हैं। ईगोसेंट्रिक स्पीच जो है किस आयु से संबंधित है, तो ईगोसेंट्रिक स्पीच में जो है बच्चा जो है जैसे ईगोसेंट्रिक होता है, स्वयं को अपने महत्वपूर्ण मानता है ना, और उसके माध्यम से अपनी चीजों को डेवलप करने का प्रयास करता है। तो ये जो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से जुड़ा हुआ है, सेकेंड जो है चरण है, 2 से 7 वर्ष, यहां पे आंसर हो गया। अब आ जाते हैं, एक नया सिद्धांत है स्टीफन क्रैशन का। ठीक है, याद रखिएगा। अब इनका सिद्धांत क्या है भाषा के संदर्भ में, तो इन्होंने भाषा अधिग्रहण के क्रैशन के सिद्धांत के अंदर 5 प्रमुख परिकल्पनाएं दी हैं। अब ये पांचों के नाम आप याद रखिएगा। अधिग्रहण सीखने की परिकल्पना, मॉनिटर परिकल्पना, इनपुट परिकल्पना, प्रभावी निस्पंदन परिकल्पना और प्राकृतिक आदेश परिकल्पना। अब पहला जो है अधिग्रहण अधिगम परिकल्पना, जिसे कहते हैं एक्विजिशन, लर्निंग और हाइपोथेसिस, ALH। अब एक्विजिशन अधिग्रहण जिसे कहते हैं, भाषा जो है स्वाभाविक वातावरण में सीखना, जैसे बच्चा अपनी मातृभाषा सीखता है, जिस वातावरण में होगा उसी वातावरण में वो अपनी भाषा को डेवलप करेगा। लर्निंग में क्या होता है, जहां पे नियम पढ़ के जो है अपनी भाषा सीखते हैं। तो भाषा अर्जन और भाषा अधिगम आपसे अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये यहां से ही क्वेश्चन आता है, भाषा अर्जन क्या होता है, और एक चीज और पूछा जाता है जहां पे भाषा अधिगम क्या होता है। ये 2 बातें हैं जहां पे आपको आंसर देना है। भैया अर्जन क्या होता है, अर्जन का मतलब होता है जहां पे बच्चा स्वाभाविक वातावरण में जो है भाषा को सीखता है ना, जिस परिवार में रहेगा उसी को जो है वो अर्जित करेगा। बच्चा अपनी मातृभाषा सीखता है, बात यहाँ पे समझ गया। अधिगम में क्या होता है, नियम सिखाए जाते हैं, यहाँ पे हम नियम सीखते हैं, यहाँ पे हम किसी लक्ष्य भाषा को सीखते हैं। तो लर्निंग बेस्ड हो गया, नियम पढ़ करके भाषा सीखना, जैसे ग्रामर पढ़ के इंग्लिश सीखना होता है। तो क्रैशन यहाँ पे जो कहते हैं, यहाँ पे ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि असली भाषा ज्ञान अधिग्रहण से होता है, अधिगम से नहीं।
ये पॉइंट आपको नोट कर लेना है। तो ये कथन किसका है? ये क्रैशन का कथन है। आपसे एग्जाम में ये पूछेगा, ठीक है। अब इसके जो 5 चरण बताए थे, मैंने पांचों को यहां पे बाकायदा छोटे छोटे शब्दों में लिख करके दिया है। दूसरा है पॉइंट यहां पे मॉनिटर परिकल्पना। जब हम बोलते हैं तो हमारा दिमाग जो है मॉनिटर करता है चीजों की, नियमों की जांच करता है, किस चीजों को सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, यही चीज बोल रहा है, यही चीज चाहिए कि नहीं चाहिए, ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। इनपुट परिकल्पना क्या होता है? ये सिद्धांत आपसे एग्जाम में पूछेगा। I+1 ये सिद्धांत है। ये किससे जुड़ा हुआ है? स्टीफन से जुड़ा हुआ है। ध्यान रखिएगा, यही चीज आपसे लिख के आएगा, स्टीफन से जुड़ा हुआ है। तो भाषा तभी सीखी जाती है जब इनपुट जो है समझ में आने वाला हो। जैसे आई जो है यहां पे लर्निंग का वर्तमान स्तर है, और यहां पे जो I+1 होता है ये थोड़ा सा कठिन है लेकिन समझ आने वाला इनपुट कहलाता है। ये बात याद रखिएगा इनपुट परिकल्पना में। उसके बाद जो है प्रभावी निस्पंदन परिकल्पना में क्या होता है? जैसे एंजाइटी, भाई डर शर्म सीखने को रोकते हैं किसी चीज के प्रभाव में आकर के। तो जितना भावनात्मक दबाव होगा उतना ही भाषा भावनात्मक दबाव अगर आपके पास कम होगा तो भाषा तेजी से आप सीख पाएंगे। कॉन्फिडेंस मोटिवेशन से जो है सीखने की क्षमता आपकी बढ़ जाती है, ठीक है। प्रभावी निस्पंदन परिकल्पना इसी को कहते हैं। प्राकृतिक आदेश परिकल्पना क्या होता है कि भाषा के नियम एक निश्चित क्रम से सीखे जाते हैं, चाहे स्कूल कोई भी क्रम में पढ़ाए। स्टूडेंट पहले सिंपल नियम जानता है फिर बाद में कॉम्प्लेक्स। तो प्राकृतिक आदेश जो परिकल्पना होती है जहां पे एक निश्चित क्रम होता है, उसी के माध्यम से अगर भाषा सीख रहा है तो बच्चा बहुत जल्दी से भाषा को सही से एक्वायर कर पाएगा, सीख पाएगा। जैसे ही सिंपल पहले नियम सिखाइए फिर उसके बाद कॉम्प्लेक्स में जाइए। यहां पे बात समझ गए? अगला पॉइंट यहाँ पे क्वेश्चंस की बात करें तो स्टीफन क्रेशन के अनुसार कौन सी अचेतन प्रक्रिया है? तो यहाँ पे सीखना, अर्जन, सुनना, संप्रेषण। तो आंसर यहाँ पे होगा अर्जन। ऑप्शन यहाँ पे बी सही है। भाषा के संदर्भ में अर्जन को महत्वपूर्ण माना है। बात यहाँ पे समझ गए? पॉइंट पहला ही लिखा था यहाँ पे। स्टीफन क्रेशन के अनुसार नई भाषा अधिगम के अधिग्रहण में कितनी अवस्थाएं हैं? तो 5 अवस्थाएं दी गई, इसको भी याद कर लीजिएगा। स्टीफन क्रैशन के अनुसार यदि विद्यार्थी आई अवस्था में है तब भाषा अर्जन उस स्थिति में होगा जब शिक्षार्थी को दिया जाता है I+1 स्तर से संबंधित हो। तो यहां पे देखिए तीसरे का आंसर है बोधगम्य निवेश। आंसर हो गया ऑप्शन सी, यहां पे सही जवाब होगा। क्रैशन के अनुसार डॉट डॉट व्याख्या करता है कि भाषा अधिगम करता अपने भाषा प्रयोग की शुद्धता का मूल्यांकन कैसे करते हैं? तो यहां पे चौथे का आंसर होगा ये मॉनिटर परिकल्पना के। देखिए भाषा प्रयोग की शुद्धता का मूल्यांकन मॉनिटर के माध्यम से करते हैं, ठीक है। बात यहां पे समझ गए? क्वेश्चंस करा रहा हूं ताकि आपको चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, ठीक है। अब अगला जो है सिद्धांत है और आखिरी सिद्धांत है बेंजामिन ली ब्यार्फ जिसे कहते हैं सिद्धांत। अब यहां इनका कथन क्या है? हमारी भाषा हमारे सोचने के तरीकों को प्रभावित करती है। भाषा के संदर्भ में इन्होंने कहा कि हमारी जो भाषा है वो हमारे सोचने के तरीकों को प्रभावित करती है। अर्थात व्यक्ति जैसे शब्द और वाक्य बोलता है वैसा ही सोचता है, अनुभव करता है और दुनिया को समझाता है, समझता है। तो यहां पे लैंग्वेज जो है शेप थ्रू होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट शब्द है। लैंग्वेज शेप थ्रू सबसे महत्वपूर्ण वाक्य। यह सिद्धांत सोच, अनुभव और लैंग्वेज के संबंध पर आधारित है। भाषा जो है संस्कृति से गहरे जो है जुड़ी है। भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं है, ये सोचने का माध्यम भी इन्होंने कहा। सिर्फ कि आप सिर्फ केवल अपना भाषा को सिर्फ मुंह से बोल दिया, आपने काम कर दिया, नहीं, ये सोचने का भी माध्यम माना जाता है, ठीक है। देखिए लैंग्वेज डिटरमिनिज्म क्या होता है? तो भाषिक नियतिवाद में क्या होता है? भाषा पूरी तरीके से तय करती है कि हम कैसे सोचेंगे। मतलब भाषा इज इक्वल टू सोचने का ढांचा। हम उसी प्रकार से सोच सकते हैं जैसी हमारी भाषा अनुमति देती है। लैंग्वेज रिलेटिविटी क्या होता है? भाषिक सापेक्षता। अलग अलग भाषाएं सोचने के तरीकों को थोड़ा अलग अलग बनाती है। भाषा सोच पर प्रभाव डालती है लेकिन पूरी तरीके से नियंत्रित नहीं करती। ये 2 पॉइंट्स आप याद रखिएगा। ये संबंधित है बेंजामिन ली हॉर्प से, ठीक है। इसका सिद्धांत किससे संबंधित है? तो ये देखिए भाषा और सोच से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे बी लगाएंगे। किस सिद्धांत के अनुसार भाषा सोचने के तरीकों को प्रभावित करती है? तो देखिए आंसर भाषिक सापेक्षता का सिद्धांत। आंसर हो गया ऑप्शन बी। वॉर्फ वॉर्फ के अनुसार
भाषा किससे प्रभावित होती है? तो भाषा जो है पर्यावरण, अनुभव, संस्कृति, इन तीनों से प्रभावित होती है। आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है। भाषा केवल संप्रेषण नहीं बल्कि सोच का माध्यम भी है। ये विचार किसका है? तो ये विचार ऑप्शन बी है, वॉर्फ का है। ऑप्शन यहाँ पे बेंजामिन वॉर्फ आंसर होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। तो कुछ इस प्रकार से आपको भाषा के संबंध में कुछ मनोवैज्ञानिक थे जो मैंने आपको कंप्लीट करा दिए हैं। इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे ज़रूर। ठीक है, शेयर कीजिएगा और चैनल अगर नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ उसको भी कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।